गौतम बुद्ध नगर के 22,000 से ज़्यादा श्रमिकों को अब मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। इसी सिलसिले में बिलासपुर में एक बैठक हुई, जागरूकता मैं पूर्व बैठक। में भी यहाँ पे आ चुका हूँ और आयुष्मान योजना को लेकर के आप लोगों के बीच पहले आया तो बहुत सकारात्मक परिणाम मिले, सकारात्मक रुझान और सहयोग मिला, जिसके कारण क्षेत्र में आयुष्मान योजना के प्रति जागृति पैदा हुई और अधिकांश और अधिसंख्य लोगों ने अपने कार्ड बनवा लिए और वो पात्रता की सूची में आते हुए वो अनुमन्य हो गए हैं कि सूचीबद्ध चिकित्सालयों में अपने और अपने परिवार के 5 लाख तक के इलाज के लिए वो हो गए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये भारत सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता का और जनता के हितार्थ सबसे कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। तो निश्चित तौर पे इसमें समय समय पे जो आप लोगों ने सहयोग दिया है उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। अब आज वर्तमान समय में इसमें सन्निर्माण से जुड़े जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं और जो आवास संबंधी कार्य कर रहे हैं और उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं, उन श्रमिकों के हितार्थ ये श्रम विभाग के सहयोग से एक ड्राइव चल रहा है। इसमें वो लोग चिन्हित हैं, सूचीबद्ध हैं, उनकी लिस्ट बनी हुई है, जैसा कि बताया कि उनके मोबाइल नंबर भी हैं। तो अब उनके कार्ड बनाने का एक ड्राइव, एक पखवाड़ा चल रहा है। इसमें आप लोगों को उसी भाव से, उसी लय और रुझान से एक बार फिर सहयोग करके क्षेत्र में ये इस तरह का सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों और उनके कार्ड बने। और एक भविष्य की प्रति जो मैं भी आशान्वित हूँ कि जैसा कि हमने विकासशील विकसित देशों में देखा है कि लगभग हर एक व्यक्ति इस तरह की योजनाओं से आच्छादित रहता है और सरकारें वहाँ की इस तरह की योजनाओं के अंतर्गत सब लोग इंश्योर्ड रहते हैं और ऐसी एक कॉमन अप्रोच होती है कि सभी लोगों का इंश्योर्ड होते हुए उनका इलाज ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी अम्ब्रेला के नीचे होता है। तो जब आप देख रहे हैं कि अभी उज्ज्वला वालों को भी ले लिया, जो उज्ज्वला गैस से के लाभार्थी हैं उनको भी लिया गया है, परित्यक्ता और 3 तलाक वालों को भी ले लिया गया है? हाँ, अभी जो कोविड में असहाय हो गए, निशक्त हो गए और जो बच्चे जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया, उनको भी इस योजना का लाभ देने के लिए अनुमन्य कर दिया गया। और जो 2011 की जो सूची थी वो तो आप सर्वविदित है कि वो पहले से ही चल रही थी। अभी आप अंत्योदय कार्ड धारकों को, जो लाल गुलाबी कार्ड धारक हैं, उनको भी ले लिया गया, उनके लिए भी एक ड्राइव चला। तो इस तरह से और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्राइटेरिया निकट भविष्य में आने वाले हैं, जिससे कि वो लोग भी आच्छादित हो जाएंगे। तो एक समय होगा कि हमारा स्वास्थ्य समृद्धि परक ये एक योजना फलीभूत होगी और आप सब लोगों के सहयोग से मैं वास्तव में हृदय से आभारी और प्रसन्न हूँ कि आप सब लोग अग्रणी हैं और हमेशा आगे से आगे रहते हैं और इस काम में या जो भी हम लोग बात लाते हैं, योजना लाते हैं, उसमें आप लोग बहुत तहे दिल से, सक्रियता से सहभागिता सुनिश्चित करते हैं और योजना को फलीभूत और सफल बनाते हैं। धन्यवाद। श्रम विभाग की तरफ से मजदूरों पे, भट्टों पे, इनफॉर्मल उनकी जो है बनी हुई रजिस्ट्रेशन है, लगभग वो स्लिप है, लेबर विभाग का एक स्लिप है और उस पर एक कोड लिखा हुआ है, वो स्लिप लेके आए। ई श्रम वाला नहीं करा, ई श्रम वाला कोई भी वीएलई से भी बना सकता है, जन सुविधा केंद्र से, मगर ये जो मैं आपको कह रहा हूँ वो चाह के भी वीएलई नहीं बना पाएगा, वो ई श्रम के ही माध्यम से बनता है, लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से बनता है। तो जिसके पास श्रम विभाग का वो एक स्लिप है वो यहाँ पे आए और अपना नाम जांच करवा ले। मेरे हिसाब से अगर किसी का 6 महीने पुराना भी होगा तो वो होगा यार कुछ बिलासपुर में भी अच्छी हाई डेंसिटी है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कल किया है। आपके आसपास में भी अच्छे लोगों की अच्छे खासे तादाद है, तो अगर फिलहाल वही अगर आ जाए तो हम लोग के लिए एक सुकून होगा जो कम से कम कुछ के लिए तो हम कुछ कर पाए। 2000+ और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी है। मैंने कहा ना, मैं ये आपने पाल साहब ने, बहुत लोगों ने आज से नहीं थी, लगभग 3 साल से आप लोगों ने मेरा सहयोग दिया, इसके लिए आप लोग कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों का और आप लोग अभिनंदन के पात्र हैं। ये उसी का एक कड़ी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, अंत्योदय। अभी जो जैसे सर ने कहा, जो कोविड में किसी के अगर
सर से मातृपक्ष पितृपक्ष का साया उठ गया है। अगर आप लोग को आज भी लगता है कोई छूट गया है तो फिर डीपीओ साहब के माध्यम से हमारे पास आए, हम लोग उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। फिर एक सर ने जैसा कहा, अगर कोई मुस्लिम महिलाओं में कोई तलाकशुदा है, हिंदू महिलाओं में कोई पतिता है, माननीय डीपीओ साहब के माध्यम से आप लोग रजिस्टर्ड करें अपने आप को। जब तक रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, देखिए शासन रजिस्टर्ड समझते तब तक हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा अभी सर ने आपको बताया, जो आने वाले समय में हम लोग का पूरा फोकस होगा, जो भी उज्ज्वला योजना जिसके पास सिलेंडर गैस है उसकी भी लिस्ट आ रही है, जिसके पास है उज्ज्वला योजना, तो उसको भी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की तरफ से उसको कार्ड मिलेगी। तो जैसा जैसा चरणबद्ध तरीके से हम लोग के पास सूचना आएगी, हम लोग आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का हम लोग पूरा प्रयास करें। एक कि आप लोग जानते हैं, इससे पूर्व हमने बताया कि बहुत सारे लोग इसी अम्ब्रेला के नीचे आ रहे हैं। तो जैसे अभी राजकीय कर्मचारी जो वर्तमान में सेवा में हैं, तो उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस बीमा योजना या कैशलेस आयुष्मान योजना लागू कर दी गई है। उसमें उनके कार्ड बनेंगे, उनको और उनके परिवार के लोगों को 5 लाख रुपए तक का, और सरकारी चिकित्सालयों में 80 में 5 लाख से ऊपर जितना भी खर्च हो सरकारी, जैसे एम्स है, तो एक तो देखिए ये लोग सम्मिलित कर लिए गए हैं। दूसरा, जो राजकीय कर्मचारी कभी थे और रिटायर हो गए हैं, उनको भी और उनके परिवार को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो अब जब इस तरह से देख रहे हैं हम कि इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है और कोई ना कोई क्राइटेरिया और बहाने से ही उनको इस अम्ब्रेला के नीचे लाया जा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम सब जितने भी लोग हैं वो सब इस तरह की योजना के अंतर्गत ही आ जाएंगे और निरोग और निर्विकार भाव से अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और योजना भी है।